प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आ चुका हूं विज्ञान विषय का पेपर, जिसमें आपको आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सेट ए बताऊंगा, जिसमें से परीक्षा में 101% परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं विज्ञान विषय का। कक्षा 10वीं वाले जितने भी हमारे साथीगण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी बच्चों को यहाँ पर हमारे द्वारा पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, जल्दी से जल्दी जाकर और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, आप लोगों का जो पेपर है उसमें इस पेपर में से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। ऑल स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर जरूर रखना, क्योंकि आंसर की भी यहीं पर हम आपको बताएंगे। ये रहा दोस्तों आप लोगों का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला पहला प्रश्न। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। साथियों प्यारे बच्चों, आप सभी को इसमें अभिकारक याद रखना रहेगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो यहाँ पर CaCl2 करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा सही उत्तर के रूप में। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मनुष्य में वृक्क तंत्र से संबंधित है। वृक्क किससे संबंधित है? तो ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, तो इसमें आप लोगों को उत्सर्जन याद रखना है। जीवों के जमीन में परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं, तो वो जीवाश्म कहलाते हैं, फॉसिल्स जिसे हम बोलते हैं। इसके बाद में विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें जोड़ी आपको दी गई है। नींबू का रस, इसमें नींबू का रस जो है दोस्तों ये अम्लीय होता है, तो आपको इसे अम्लीय से मिलाना रहेगा। अमाशयी रस जो है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आप इसे मिलाएंगे। जल से भरा फ्यूज बल्ब, दोस्तों ये अवतल लेंस आप आंसर करेंगे, अवतल लेंस आपका सही। निकट दृष्टि दोष के आगे आपको उत्तल लेंस याद रखना रहेगा सभी बच्चों को। और विद्युत विभव का एसआई मात्रक आपसे अगर पूछा है तो इसमें आप सभी बच्चों को वोल्ट आंसर कर देना है कंप्लीट आंसर के तौर पर। इसके बाद में साथियों आप सभी बच्चों के लिए रिक्त स्थान के बाद में यहाँ पर आपको मैंने जोड़ी बताई, जोड़ी के बाद आप सही विकल्प चुनकर लिखिए वाले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सभी बच्चों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए, इस प्रकार के टेस्ट पेपर्स का पीडीएफ चाहिए, तो हमारा जो ऐप है, ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, जल्दी से जाकर ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा और पीडीएफ प्राप्त करेंगे। और वहाँ पर हमने रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिए हैं दोस्तों, और वहाँ पर ही हमने टेस्ट सीरीज भी दे रखी है। तो आप लोग ऐप जैसे ही परचेस करें उस समय एक कोड डालेंगे फ्री 99, तो आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, देखिएगा द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली आधातु कौन सी है? दोस्तों द्रव्य अवस्था में जो आधातु पाई जाती है उसके आगे आप सभी बच्चों को ब्रोमीन याद रखना होगा, क्योंकि जो ब्रोमीन है ना ये आधातु है, ये द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो दोस्तों मधुमेह रोग जो है ये इंसुलिन की कमी से होता है, इसमें आपको इंसुलिन याद रखना होगा। मधुमेह मतलब कि डायबिटीज़, इंसुलिन याद रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो आप सभी को जैसा कि मैं कह चुका हूँ, हीमोफीलिया जो दोस्तों आनुवांशिक रोग है। आप सभी को एक बात और मैं बता देता हूँ, अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा कि आनुवांशिकता के जनक कौन हैं, तो आनुवांशिकता के जनक के रूप में आप लोगों को मेंडल याद रखना रहेगा, मेंडल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं एक अश्व शक्ति। अश्व शक्ति को हॉर्स पावर बोला जाता है दोस्तों, ध्यान रखना सभी। तो यहाँ पर 746 वाट आएगा और इसमें आनुवांशिक आएगा। इसके बाद में चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसमें वन संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी लाइव आ जाएंगे और लाइक जरूर कर देंगे। सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ में जितने भी जुड़ रहे हैं सभी बच्चों को एक बात मैं बता दूं, अगर आपको हमसे कुछ कहना है तो हमारा जो इंस्टा आईडी है उसको फॉलो जरूर कर लें आप सभी। इंस्टा की जो लिंक है मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है, आप इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिएगा
और आप जो भी मैसेज हमें भेजना चाह रहे हैं वो हमें मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन हम तभी आपको जवाब देंगे तब मैसेज रिलीवेंट होगा, सही होगा तब, ये भी आप याद रखना, ठीक है। स्पैम बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों उस पर। यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला क्वेश्चन आ चुका है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में उपस्थित एकमात्र आधातु तत्व का नाम बताइए। तो दोस्तों एकमात्र आधातु तत्व इसमें हाइड्रोजन आंसर हो जाएगा, तो हाइड्रोजन सभी का सही उत्तर। रंध्र का कोई एक कार्य लिखिए। तो रंध्र का एक कार्य मैं बता देता हूँ, गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। इसमें आपको गैसों का आदान प्रदान आंसर के रूप में याद रखना रहेगा सभी बच्चों को। वृद्धि हार्मोन का स्रावण किस अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। तो दोस्तों इसमें आपको पीयूष आंसर बताना होगा, सभी बच्चों को पीयूष ग्रंथि करेक्ट आंसर करेंगे। इसके बाद विक्षेपण की परिभाषा इसमें लिखनी है, लिख देना विक्षेपण की परिभाषा कि किसी माध्यम से गुजरने वाले तरंगों का विभिन्न घटकों में विभाजित होना विक्षेपण कहलाता है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किससे संबंधित है। वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है। तो इसमें वन्यजीव संरक्षण आप सभी बच्चे आंसर करेंगे और बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट मैंने आपको बता दिया है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।